देखो ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ो। सबसे खराब क्वालिटी का मार्कर। देखो प्रूव दैट पहला क्वेश्चन cos की पावर 4 a माइनस साइन की पावर 4a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। चलो प्रूफ करो। चलो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करो। बन रहा है? देखो मोनू कुमार क्या करेंगे, इसको पहले LHS लिखेंगे। LHS कितना होगा बताओ फटाफट। cos की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a। 4a हो गया। अब इसको क्या कर दोगे बताओ। ये 4 वाला रहता है तो जनरली इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो। इस तरह का क्वेश्चन कल भी किए थे। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा a माइनस बी, यानी cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, और फिर a प्लस बी cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर हो गया। और सब में एंगल सेम है, यहाँ पे क्या आ गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। क्लियर है? और क्या इसका वैल्यू 1 हो गया तो कितना हो जाएगा बताओ। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। यहां से क्या बचेगा, हमको RHS साइड में क्या प्रूफ करना है बताओ। cos के टर्म में ना, लेकिन यहाँ पे किसके टर्म में है, cos और साइन दोनों के टर्म में है। तो साइन वाला को किस में लाना है, cos में। तो याद करो ये वाला आइडेंटिटी याद है सबको, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। पता है ना यहीं से। तो क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर की जगह पे cos स्क्वायर a माइनस, और इसके जगह पे देख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a, और इसके बाहर क्या है माइनस। इसको साइन चेंज करोगे तो cos स्क्वायर a माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a। बताओ cos स्क्वायर क्या बार है 2 बार, तो कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और यही क्या है RHS। चलो देखो इसको प्रूफ करने के लिए क्या किए, सबसे पहले तुमको पता होना कुछ आइडेंटिटीज जो बताए थे, याद है सबको कुछ आइडेंटिटीज। सारा आइडेंटिटीज याद है मोनू कुमार, लिख पाएगा? बताओ पहला कौन था आइडेंटिटीज। पहला तो ये था साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1। ये तो किसी को भी भूल दिक्कत नहीं होता है। फिर दूसरा पॉइंट क्या था याद रखने के लिए कि इसमें दोनों में साइड किससे डिवाइड कर दो, साइन से ना। साइन से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस cos बाय साइन cot स्क्वायर a इक्वल टू 1 बाय साइन cosec स्क्वायर। ये तो ये ध्यान रखना ही रखना है, 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है cosec स्क्वायर। और तीसरा आइडेंटिटीज क्या किए थे, cos से डिवाइड करोगे साइन बाय cos कितना हो जाएगा tan स्क्वायर a प्लस cos बाय cos 1 और 1 बाय cos sec स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? अगर तुम ये वाला कर पाए कंप्लीट तो अब हमको क्या करना है, तीसरा एक बताए थे 1 वाला। तो 1 देखो पहला कितना आसान है, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, और दूसरा देखो 1 ना, ये प्लस में तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो दूसरा क्या निकला cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू 1, और तीसरा क्या होता है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1। तो ये फ्रीक्वेंटली यूज होगा, समझा? तो बताओ इसमें क्या करेंगे, पहले LHS पकड़ेंगे। क्या लेंगे LHS, तो क्या बनेगा 10 की पावर 4a प्लस tan स्क्वायर a। अब ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे माइनस रहता तब ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कुछ भी कर सकते थे। प्लस के जगह पे क्या रहना चाहिए था माइनस। अगर प्लस के जगह पे माइनस नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या करेंगे कि देखो दोनों में क्या है सेम है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जब सेम सेम दोनों में रहेगा तो कॉमन लेने का कोशिश करेंगे। क्या कोशिश करेंगे कॉमन का। अगर इस पे 4 है और इस पे 2 है तो कॉमन क्या लेते हैं मिनिमम पावर। तो मिनिमम पावर कितना है 2 वाला, तो कैल्शियम कॉमन क्या ले लोगे tan स्क्वायर है। यहाँ पे 2 निकल गया तो क्या बचेगा यहाँ पे
टेन स्क्वायर है और ये पूरा निकल गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा। अब बताओ क्या यहाँ से कोई फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर है क्या होता है सेक स्क्वायर है। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा टेन स्क्वायर है इंटू सेक स्क्वायर है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा बताओ कि हमको चाहिए क्या सेक के टर्म में आंसर किसमें चाहिए सेक में, और यहाँ पे दिया हुआ है किसमें टेन में। तो टेन वाले को चेंज करेंगे किसमें तो टेन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा बताओ टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये 1 उधर चल जाएगा ना तो सेक स्क्वायर माइनस 1 तो टेन स्क्वायर के जगह पे ढल दो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर ए। होगा या नहीं होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे इस पे तो क्या आ जाएगा सेक की पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर। ये ना RHS कोई दिक्कत। अब किसी के मन में होगा क्या हम इसको RHS से टैकल कर सकते हैं तो RHS से भी सोच सकते नहीं सोच सकते RHS से भी सोच सकते हैं। और इसका प्रूफ जरूरी नहीं है कि यही तरीके से होगा और भी दूसरा तरीका से तुम कोशिश करोगे तो बनेगा है ना। तो RHS में क्या करते हैं अगर RHS से सॉल्व करना होता तो बताओ सबसे पहले क्या लिखते हैं सेक की पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर। इजी वे क्या होता है कि दोनों अगर सेम है तो कॉमन ही लेंगे। इसमें क्या कॉमन लेते हैं बताओ सेक स्क्वायर है यहाँ पे क्या बचता है सेक स्क्वायर है माइनस 1। देखो मोर दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है कुछ ना कुछ। और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कितना होता है बताओ टेन स्क्वायर ए होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए और यहाँ पे क्या आएगा सेक स्क्वायर ए। क्योंकि RHS से जा रहे हैं तो हमको क्या चाहिए 10 के टर्म में तो सेक को किस में बदल दोगे 10 में। तो सेक स्क्वायर को 10 में क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है ना हो जाएगा इंटू टेन स्क्वायर है। क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या होगा टेन स्क्वायर है प्लस 10 की पावर 4a। होगा या नहीं होगा हो गया। ये देखो क्या दिमाग लगाया समझे इसका ज्ञान देखो कितना अच्छा है। बोला कि देखो 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर है तो देखा अच्छा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है डायरेक्ट इसको लिखा कोसेक स्क्वायर है। इसको इसके जगह क्या लिखा है कोसेक स्क्वायर ए। फिर बोला फिर क्या है 1 माइनस कॉट स्क्वायर है फिर देखा वहां पर अच्छा वो है फिर कोसेक डाल दो नहीं दे। ये अलग चीज है देखो ध्यान से 1 प्लस कॉट ए का जो होल स्क्वायर है ये कभी बराबर नहीं होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। ये दोनों अलग चीज है समझा बराबर कर दिया है। अभी देखना दोनों में डिफरेंस क्या समझ में आ जाएगा। तो LHS पकड़ो क्या है 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है तो क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 b स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर a प्लस 2ab यानी 2 इंटू a इंटू बी तो 2 इंटू कॉट ए प्लस इसमें क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर मतलब 1 b स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर ए माइनस 2ab 2 इंटू 1 इंटू कॉट ए। यहाँ तक क्लियर समझ में आया। अब देखो यहाँ प्लस 2 कॉट ए माइनस 2 कॉट ए ये कैंसिल आउट हो गया और 1 1 कितना हो गया 2 अब प्लस 2 इंटू 2 दो कॉट स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर है कितना हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर है और दोनों में 2 कॉमन ले लो यहाँ 1 बचेगा प्लस इसमें से 2 निकल गया है कॉट स्क्वायर ए। अब देखो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर आया अब आया ना फॉर्मूला पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर प्रूव्ड। चलो देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था कि सबसे पहले इसका क्या लेते हैं LHS क्या आ जाएगा 10a प्लस कॉट ए आएगा। अब बताओ 10a को पहले क्या चाहोगे साइन और कॉस के टर्म में बदलना एक ही उपाय कैलकुलेशन का तो ऊपर क्या लिखोगे साइन ए बाय कॉस ए और कॉट ए को क्या लिखोगे कॉस ए बाय साइन ए। अब नीचे क्या लोगे एलसीएम ये दोनों अलग अलग फंक्शन है तो क्या आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए न होगा। अब बताओ कॉस से कॉस कट गया साइन ए बचा ऊपर में भी साइन ए तो नीचे जो बचा ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाता है तो साइन ए इंटू साइन ए कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर है। अब प्लस
साइन साइन कट गया, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो गया। ऊपर वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1, अब बाय कितना, साइन ए इंटू कॉस है, तो क्या हो जाएगा 1 बाय साइन ए इंटू 1 बाय कॉस है, और 1 बाय साइन ए क्या होता है कॉसेक है, और 1 बाय कॉस ए क्या होता है सेक है, ये नहीं चाहिए, कॉसेक है इंटू सेक है। आरएचएस आ गया हमसे, अरे ये क्या हो गया, ब्लर का है, आओ देखते हैं, ये ना है। देखो सबसे पहले तो ये रूट में और ये रूट में नहीं है रूट में, तो पकड़ो एलएचएस को, क्या होगा रूट अंडर 1 माइनस साइन ए बाय कितना 1 प्लस साइन ए, है ना। और इसको अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें तुम कोई फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते हो, साइन को साइन के टर्म में ऑलरेडी है, तो साइनो कॉस में चेंज करके कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में बस तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन, और वो क्या है रैशनलाइजेशन। क्या बचा है वो, अब थोड़ा सा एक और हिंट देते हैं, ध्यान से समझना। ऊपर में क्या है तुम्हारा 1 माइनस साइन है, ध्यान से समझ लो पहले हम क्या बताना चाह रहे हैं। 1 माइनस साइन है, और जो आरएचएस लाना है उसमें भी ऊपर में देखो तो क्या है प्लस है कि माइनस है, माइनस है, ऊपर भी माइनस है और यहाँ बाहर भी माइनस है, और नीचे देखो प्लस है। तो अगर डेनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करेंगे तो सोचो पहले क्या होगा, 1 प्लस साइन है, इसका ऊपर नीचे किससे करेंगे 1 माइनस साइन है से, तो ऊपर सेम हो जाएगा 1 माइनस साइन है 1 माइनस साइन है का होल स्क्वायर हो जाएगा, और होल स्क्वायर आएगा तो रूट स्क्वायर खत्म होकर बाहर आ जाएगा 1 माइनस साइन है, जो कि हमको चाहिए, आ जाएगा ना। और फिर नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर से फिर कॉस निकाल लेंगे, फिर दोनों को सेपरेट कर देंगे। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो देखो यहाँ क्या करेंगे 1 माइनस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, रैशनलाइज कर दिए, तो क्या होगा बताओ, ये सेम चीज का मल्टीपल है 2 बार, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस माइनस साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर, ये ना होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखो, तो क्या ऊपर वाला से अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा ना, तो क्या आएगा बाहर 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे क्यों a माइनस बी के होल स्क्वायर पे नहीं तोड़े, क्योंकि अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दोगे तो फिर रूट से तो बाहर नहीं आएगा, रूट से बाहर आने के लिए परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, ये हमको ऑलरेडी मिल गया। अब नीचे क्या है, नीचे वाला तो रूट के अंदर रहेगा, नीचे वाला किसके अंदर रहेगा रूट के अंदर, क्योंकि इस पे होल स्क्वायर नहीं ना है। और बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर है, रूट के अंदर में क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर हो गया, और ये भी रूट के बाहर आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन है अब बाय कॉस है। और ये बताए थे डिनोमिनेटर में जब ये रहता है तो इसका मतलब होता है कि दोनों पार्ट के लिए होता है, तो सेपरेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1 बाय कॉस ए माइनस साइन ए अब बाय कॉस ए, तो क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस सेक है अब माइनस साइन बाय कॉस टेन, यही चाहिए, ये ना होता है सेक है माइनस टेन है। यहां से देखो कैसे दिखता, पहले सोच के देखो कि 1 प्लस कॉस है, ऊपर करते किससे माइनस से मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर में हो जाता ना होता। करो रैशनलाइजेशन करो इसमें भी, एलएचएस क्या होगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए, रैशनलाइजेशन करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस ए। अगर बताओ 1 माइनस कॉस ए कर दोगे ऊपर नीचे रैशनलाइजेशन, तो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा तो क्या निकल जाएगा रूट के बाहर 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा है,
सोचो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 1 माइनस कॉस ए, अगर डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करोगे तो 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा, दिक्कत ना हो जाएगा, नहीं होगा। हमको बाहर क्या चाहिए, देखो हिंट भी लेना है हमको, माइनस वाला तो नहीं चाहिए। ऐसे अगर ऊपर अगर माइनस से कर दोगे तो बाहर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस ए के टर्म में ना, लेकिन हमको चाहिए क्या बाहर में, प्लस के टर्म में। तो ये वाला सही रहेगा ऊपर नीचे करना, नहीं करना सही रहेगा। तो अगर हम सेम चीज से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कर देंगे, 1 प्लस कॉस ए, दोनों साइड 1 प्लस कॉस ए का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं समझे, सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत है, इसको कट के तो 1 ही हो जाएगा, ये कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब तो बताओ अब क्या होगा ऊपर में, रूट अंडर ये हो गया ए माइनस बी और ये हो गया ए प्लस बी, 1 इंटू 1 1 माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय, ये दोनों सेम चीज हो गया ना, तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, साइन स्क्वायर ए, अब बाय 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो रूट से हटेगा तो बाहर क्या आ जाएगा, साइन ए, यहाँ से भी स्क्वायर हटेगा रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए, यही था। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है, सोच के बनाना पड़ता है ना, ब्लाइंडली ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलएचएस वाला पार्ट लेंगे, क्या आ जाएगा बताओ, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। ऊपर क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ, साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, अगर साइन थीटा कॉमन ले लेते क्या बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब बाय नीचे में क्या कॉमन ले लोगे, कॉस थीटा, यहाँ पे क्या बचेगा, एक को कॉस घट जाएगा ना, 3 गो है तो 2 को माइनस 1। बोलो यहाँ तक पार्ट समझ में आया, कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा सोचो कि यहाँ देखो स्क्वायर के टर्म में है, यहाँ भी किसके टर्म में, स्क्वायर के टर्म में, सेम तो ये दोनों है नहीं, तो हम ये दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो 1 है 1 को रिप्लेस कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से, वहां ए के टर्म में, यहाँ पे थीटा के टर्म में समझ रहे हैं। तो क्या हम इस 1 के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सेम केस में यहाँ भी हम लिख सकते हैं, और उससे फायदा क्या होगा कि प्लस माइनस हो जाएगा ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो करके देखो ऊपर क्या बचा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यहाँ क्या बचा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इनटू ऊपर में लिख दोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह पे क्या लिख दोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आया, तो बोलो क्या हो गया, साइन बाय कॉस क्या हो जाता है, टेन थीटा। अब ऊपर क्या बचा, कॉस स्क्वायर है प्लस में और ये है साइन स्क्वायर, और यहाँ पे 2 को साइन स्क्वायर माइनस में, तो साइन स्क्वायर इधर में घट जाएगा, 2 में से एक जाएगा, एक साइन स्क्वायर बचेगा और वो भी माइनस साइन के साथ, और ये किसके साथ, प्लस के साथ। तो प्लस वाला को पहले लिख दो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे नीचे देखो यहाँ पे कितना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको अपोजिट साइन करोगे तो माइनस ना हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही बचेगा। तो क्या रिजल्ट आया कि टेन थीटा ऊपर में बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा। अब बताओ 2 गो में से एगो कॉस स्क्वायर घट गया तो क्या को बचा, एक कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस एगो साइन स्क्वायर थीटा, क्या दोनों सेम हो गया, कट गया 1 हो गया, तो क्या बचा हमारा, ये हो गया RHS। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, समझे। देखो क्या करना है इसमें, ये जब सॉल्व करोगे ना तो इधर किसमें है, कॉस और साइन के टर्म में, तो पहला कोशिश करेंगे कि हम एलएचएस को भी कॉस और साइन के टर्म में तोड़े, तब ना सॉल्व करेंगे। तो तोड़ो तो पहले क्या करोगे, एलएचएस लिखो, क्या होगा बताओ, कॉस ए
बाय कितना 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए बाय 1 माइनस कॉट ए। यहां तक बात क्लियर हो गया? अब बताओ ऊपर क्या लिखोगे कॉस ए, नीचे में 1 माइनस यहाँ पे टेन ए है, टेन ए को क्या लिख सकते हो साइन ए बाय कॉस ए, प्लस ऊपर में कितना है साइन ए, इसको डिवाइड करो 1 माइनस कॉट ए को क्या लिख सकते हो बताओ कॉस ए बाय साइन ए। तो पहले इस वाले पार्ट को अच्छे से सॉल्व करो और इस वाले पार्ट को सॉल्व करो, तब ना जाके ऐड करोगे तो सही से चलेगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो कि न्यूमरेटर में सिर्फ कॉस ए है और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसको लिखो, क्या लिखोगे कॉस ए बाय डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस ए, 1 से डिवाइड करोगे कॉस ए इंटू 1 कॉस ए, यहाँ देखो 1 से डिवाइड करते हैं कॉस ए इंटू 1 कॉस ए कट गया 1 इंटू साइन ए माइनस साइन ए। क्या ये बात समझ में आया? तो इधर भी कितना हो जाएगा बताओ प्लस, ऊपर में क्या लिखाएगा साइन ए बाय, नीचे में क्या लोगे एलसीएम साइन ए, ऊपर में क्या बचेगा साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखो जो डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन रहता है वो क्या होता है चेंज हो जाता है ना, कि कॉस ए कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए माइनस साइन ए, अब प्लस ये साइन ए कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो मल्टीप्लाई होकर क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए माइनस कॉस ए। अब तुम लोग बताओ यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा, यहाँ तक हम कर दिए, इसमें क्या एलसीएम ले सकते हैं डायरेक्ट? ध्यान से देखो, अगर एलसीएम लोगे तो फंस जाओगे, डायरेक्ट एलसीएम लोगे तो क्यों फंसोगे बताओ, क्योंकि ये दोनों अलग अलग कम हो जाएगा, ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा अलग अलग, क्यों? क्योंकि कॉस ए माइनस साइन ए है और यहाँ पे क्या है साइन ए माइनस कॉस ए, तो साइन का अपोजिट है ना एगो। तो हम क्या कोशिश करेंगे बताओ कि दोनों अगर सेम टर्म में आ जाए तो एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। जब दोनों सेम वेरिएबल रहता है तो एक ही बार लिखाता है और अलग अलग है तो 2 बार लिखाता है, तो ये कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स ना कर देगा। तो क्या आसान होगा कि इस पूरे में से -1 क्या ले लेंगे कॉमन, क्या ले लेंगे -1, तो बताओ तो क्या होगा ऊपर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अब बाय कॉस ए माइनस साइन ए अब प्लस ऊपर में क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर है बाय, इसमें से क्या कॉमन ले लोगे -1 अगर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा यहाँ ऊपर कॉस ए हो जाएगा प्लस में और साइन ए किस में हो जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस वाला प्लस में और साइन वाला माइनस हो जाएगा, और ये -1 जब ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस बना के क्या कर देगा माइनस ना, यानी कि नया इक्वेशन क्या बनेगा कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए माइनस साइन ए, और ये माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए माइनस साइन ए। अब एलसीएम लेना आसान हो जाएगा क्योंकि दोनों का वेरिएबल क्या हो गया सेम हो गया। तो अब एलसीएम लोगे तो क्या होगा, बस यही पॉइंट के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है समझने के, समझ गया ना। और जो यहाँ पे कॉमन नहीं लगा तो उसको कैलकुलेशन में और ज्यादा दिक्कत आ जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लिए, ये कट गया तो ऊपर क्या बचा बताओ कॉस स्क्वायर है, ये कट गया क्या बचा, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूट गया ऊपर वाला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी कॉस ए माइनस साइन ए और फिर कॉस ए प्लस साइन ए, और नीचे कितना है कॉस ए माइनस साइन। क्या ये कट गया, क्या बचा ये नहीं बचा, दैट मीन्स क्या बचा बताओ कॉस ए प्लस साइन ए, यही क्या है RHS। बोलो क्लियर है? इजी क्वेश्चन है उसमें कायल माथा लगा, देखो कॉट और टेन के टर्म में है ना, और प्रूफ किस में करना है साइन और कॉस में। इजी क्या बोले हैं, इसको कन्वर्ट कर लो किस में पहले साइन कॉस में, ये आसान स्टेप है इसमें। चलो तो कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, तो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और इसको
साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एलसीएम लोगे, क्या है एलसीएम बताओ? साइन थीटा इंटू, क्योंकि अलग अलग है ना वेरिएबल, साइन साइन कट गया, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस कॉस कट गया, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो समझ में आया। लेकिन हमको प्रूफ ऊपर में क्या रखना, नीचे जो चाहिए था वो आ गया, और ऊपर किसके टर्म में? कॉस के टर्म में। तो जो साइन है उसको भी किस में बदल दोगे? कॉस में। क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बाय फॉर्मूला सब तो यूज टू हो गया होगा। कॉस स्क्वायर थीटा ये -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बताओ कॉस स्क्वायर क्या बार? 2 बार। 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बाय कितना? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या यही आरएचएस है? बोलो। मिला है रे। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे फिर आज छुट्टी। ये क्वेश्चन हो चुका है क्या? देखो तो, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। नहीं हुआ है? करो। अच्छा होने दो, रिपीट होगा होगा। क्या मार्क रहा है? कुछ चल रहा है? देखती है कि इसमें बचा हुआ है ना, कहीं निकलने नहीं गया, नहीं दे। अब जब ट्राई करने बोल दिए तो ट्राई करो, एनसीईआरटी का पूरा खत्म करो जल्दी से। होमवर्क देना पड़ेगा बोल के, आज 8.1 8.2 बनना चाहिए, तब जाके बच्चा सबका नींद। हाँ 8.1 और 8.2 हमको लगता है कल से वही करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास से एनसीईआरटी की बुक रोज लाना, समझा रहे? अब हम दिए कल से होमवर्क स्टार्ट उसी तरह से करेंगे, एग्जाम्पलर बना कर ना कल कॉपी चेक करेंगे अब सबका। ऐसे तुम लोग हल्का में ले लिया है होमवर्क, जैसे सबसे ज्यादा ही हल्का में ली बना है। ये क्या कंसेप्ट है? चलो देखो, पहला जो अभी जस्ट बताए कंसेप्ट वही कंसेप्ट अप्लाई होगा। कॉसेक और कॉट में एलएचएस में, आरएचएस में कॉस के टर्म में। तो सबसे पहले इसको किसमें बदलोगे? साइन और कॉस के टर्म में, तो बदलो।
कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हो 1 बाय साइन थीटा, कॉट थीटा को कॉस थीटा बाय साइन थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। एलएचएस लोगे तो क्या बन जाएगा साइन थीटा, साइन साइन कट गया 1 माइनस साइन साइन कट गया कॉस थीटा का क्या बचा होल स्क्वायर। क्या होगा ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय नीचे में साइन स्क्वायर थीटा। अब बोलो जहां मन तहां नहीं देख के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करना स्टार्ट कर देना, क्या कि होल स्क्वायर देखा तो बच्चा टूट पड़ता है इस पे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे तोड़ दो, या ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसको सॉल्व करना ज्यादा अच्छा लगता नहीं ना करना है, क्योंकि हमको जो चाहिए ऊपर दिख रहा था ना, इसलिए इसको ब्रेक नहीं करेंगे। और नीचे कितना है 1 प्लस कॉस है, और वो नीचे क्या आया साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर को फॉर्मूला में तोड़ सकते हैं ना। तो ऊपर क्या लिखा हुआ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या बचेगा ऊपर में क्या बनना 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 लिखा मतलब है स्क्वायर छिपा हुआ रहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या कर दोगे ए माइनस बी 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ये होल स्क्वायर का मतलब है कि क्या बार 2 बार, और नीचे क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। क्या ये कट गया, क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ये प्रूफ करना था। हो गया।